वोटर आईडी कार्ड आप सिर्फ वोटिंग के लिए ही नहीं बल्कि एज एन आईडी प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ की तरह भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में कुछ मिस्टेक्स है या पर्सनल डिटेल्स अप टू डेट नहीं है तो आप उसे यूज नहीं कर। तो मेक योर वोटर आईडी कार्ड यूजफुल। आप गवर्नमेंट के इस पोर्टल के थ्रू आपके वोटर आईडी कार्ड में चेंजेस या अपडेशंस करवा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अब ईसीआई के इस पोर्टल पर आप फॉर्म नंबर 8 के थ्रू कौन कौन से डिटेल्स आपके कार्ड में अपडेट या करेक्ट कर सकती है, आइए जानते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पहले वोटर आईडी कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट में ही आते थे, जिसमें आपका फोटो एक तो ब्लैक एंड व्हाइट या फिर क्लियर इमेज ही नहीं रहती थी। अब फॉर्म नंबर 8 के थ्रू आप आपका लेटेस्ट कलर फोटो विथ क्लियर इमेज अपलोड कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि आपके नाम में मिस्टेक्स होती है, एक तो इंग्लिश के स्पेलिंग में या फिर हिंदी में। अब सेकेंडली फीमेल्स के लिए जो कि शादी के बाद उनका नाम चेंज हो जाता है, वो यहाँ से उनके नाम करेक्शन या फिर अपडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपका डेट ऑफ बर्थ और जेंडर चेंज। इसमें भी आपको करेक्शन या अपडेशंस करवाना है तो आप करवा सकते हैं। अब आते हैं हम वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो कि है हमारा एड्रेस अपडेशन। अगर आपने विद इन सिटी या फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपका एड्रेस चेंज हुआ है, फॉर कन्वीनियंस ऑफ योर वोटिंग आपको लेटेस्ट एड्रेस अपडेट करना काफी जरूरी है। मेक श्योर अगर आप वोटर आईडी कार्ड में कोई भी अपडेशंस या चेंजेस करवा रहे हैं तो उस समय आपको इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। ईसीआई के इस पोर्टल पर आप फॉर्म नंबर 8 के थ्रू आपके वोटर आईडी कार्ड में अपडेशंस या चेंजेस कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। वोटर्स पोर्टल के वेबसाइट पर जाने के लिए सबसे पहले आपको आपके पीसी, लैपटॉप या मोबाइल में ब्राउजर के यूआरएल बार में voters.eci.gov.in एंटर करना है। एंटर करते ही आपके सामने वोटर सर्विस पोर्टल ओपन होगा। अगर आप इस पोर्टल पे नए यूजर हैं तो आपको साइन अप करना होगा, या फिर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो सिर्फ लॉगिन करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सिंस वी आर न्यू टू दिस पोर्टल, हम यहाँ पर साइन अप यानी अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब रजिस्टर करने के लिए साइन अप पर क्लिक करके आपको आपका मोबाइल नंबर और कैप्चा एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आगे आपको आपका नाम और सरनेम यानी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंटर करके पासवर्ड के टैब में पासवर्ड क्रिएट करना है। कंफर्म पासवर्ड करके रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड यानी 6 डिजिट ओटीपी आएगा। यहाँ पर हम जैसे ही ओटीपी एंटर करेंगे आप देख सकते हैं एक पॉपअप आया है जहाँ लिखा है कि हम सक्सेसफुली साइन अप कर चुके हैं। अब आपने जो भी यूजर डिटेल्स जो कि मोबाइल नंबर और आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया है वह एंटर करके लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने वोटर सर्विस पोर्टल का होम पेज आएगा। सिंस वी आर अपडेटिंग एड्रेस इसलिए हम फॉर्म नंबर 8 पर क्लिक करेंगे। फॉर्म नंबर 8 पर क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर का पॉपअप आएगा, जहां पर आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक सेल्फ और दूसरा है अदर इलेक्टेड। सेल्फ में आप आपकी खुद की पर्सनल डिटेल्स अपडेट या करेक्ट कर सकते हैं, और अदर इलेक्टर्स में आप आपके फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स उनके APIC नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर का इस्तेमाल करके चेंजेस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सेल्फ यानी खुद के डिटेल्स अपडेट कर रहे हैं, पर आप यहाँ देख सकते हैं कि सेल्फ ऑप्शन फ्रीज्ड है यानी क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। यह इस कारण हो रहा है कि आपका APIC नंबर मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है। इसके लिए आपको आपका प्रोफाइल अपडेट करना होगा। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए होम पेज पर आकर आपके नाम के बाजू में ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके प्रोफाइल सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पेज के सेल्फ एंड फैमिली टैब में आपको आपके नाम के सामने एडिट पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम और सरनेम साथ ही में मोबाइल नंबर ऑटो फेच हुआ है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें यहाँ पे अपना EPIC नंबर एंटर करना है और बाकी न्यू एड्रेस डिटेल्स आप यहाँ एंटर करके सेव पर क्लिक कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखें कि हम यहाँ सिर्फ
अपना प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं। एड्रेस अपडेट करवाने के लिए आपको करेक्शन फॉर्म ही फिल करना है। हम यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट करने के बाद लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करेंगे और फॉर्म नंबर 8 पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं अब एप्लीकेशन फॉर के पॉपअप में सेल पर क्लिक कर सकते हैं। आप सेल पर क्लिक करेंगे, ईपीआईसी नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर अब ऑटो फेच होगा और सबमिट पर क्लिक करते ही आपको काफी सारे ऑप्शंस आएंगे। फर्स्ट यहाँ शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस यानी कि आप आपका वोटर आईडी कार्ड दूसरे लोकेशन पे ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन से आप आपके पर्सनल डिटेल्स में करेक्शन करवा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन से आप लॉस्ट और डैमेज वोटर आईडी कार्ड के डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन, यहाँ आप खुद को PWD मार्क कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो हम शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंसी चूज करेंगे। ठीक उसके नीचे 2 ऑप्शंस दिए हैं, विद इन असेंबली एंड आउटसाइड असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। अगर आप सेम सिटी में रह के ही एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको विद इन असेंबली सिलेक्ट करना है, और अगर आप किसी और सिटी या डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो रहे हैं तो आउटसाइड असेंबली सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके पर क्लिक करते ही आपके सारे डिटेल्स ऑटो फेच हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको आपके डिटेल्स सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करना है। अब आपके सामने करेक्शन फॉर्म आएगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ए से लेकर ई तक टैब्स दिए हुए हैं। ए टैब में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड असेंबली ऑटो फिल्ड आएगा क्योंकि हमने विद इन असेंबली ऑप्शन चुना था। बी टैब में आपका नाम और वोटर आईडी नंबर ऑटो फेच होगा। अब यहाँ पर आधार नंबर पर टिक करके आधार नंबर एंटर करना है। नेक्स्ट हमें यहाँ सेल पर टिक करके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंटर करना है। नेक्स्ट हमारा सी टैब जो कि ऑटो फेच होकर ही आएगा। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पर जो कि टैब डी, जहां हमें हमारा एड्रेस अपडेट करना है। आप जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे एज पर योर करंट एड्रेस प्रूफ, सेम एड्रेस आपको हर एक टैब में विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक फिल करना है। एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से कोई भी एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है जिस पे आपका करंट एड्रेस मेंशन है। नेक्स्ट टैब इज योर डिक्लेरेशन टैब, जहां आपको करंट प्लेस मेंशन करके कैप्चा एंटर करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करके ही आपको सेव और सबमिट एंड प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। सेव पे क्लिक करके पूरा फिल्ड फॉर्म सेव कर सकते हो। सेकंड, आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करके आप फॉर्म को व्यू करके कोई भी डिटेल्स एडिट करके सबमिट कर सकते हो। फाइनली आपके सामने एक्नॉलेजमेंट का विंडो ओपन होगा जहां आपको रेफरेंस नंबर शो होगा। इस नंबर से आप आपके वोटर आईडी कार्ड का एड्रेस अपडेट का स्टेटस व्यू और ट्रैक कर सकते हो। आई एम श्योर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए लाइक करें, शेयर एंड हिट ऑन द बेल आइकन।